राम राम साहब, हमारे चैनल मारवाड़ी कथा कहानियाँ में एक बार फिर से आपको घणो घणो स्वागत है। आज आप सुनाला शनिवार री व्रत कथा। इन दिन शनि भगवान री पूजा हुआ करे। काला तिल, कालो कपड़ो, तेल शनि भगवान ने घणो पसंद है। इन वास्ते इन चीज़ों शनि भगवान री पूजा हुआ करे। शनि दोष ने दूर करने वास्ते शनिवार रो व्रत करना चाहिए। इन दिन शनि स्रोत पाठ करना घणो लाभदायक हुआ करे। तो चलो अब आप कथा सुना। एक बार सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु, केतु इन सब ग्रहों में आपस में झगड़ो हो गयो कि आपा सब में सबू बड़ो कौन है। सब आप अपने बड़ो बताउन लाग गया। जन आपस में कोई निर्णय नहीं हुयो। जन सब ग्रह झगड़ता झगड़ता इंद्र भगवान रे खने गया है। इन कहन लाग गया कि आप सब देवताओं रा राजा हो। इन वास्ते आप मारो न्याय करण बताओ कि वहाँ 9 ग्रहों में सबू बड़ो कौन है। राजा इंद्र वो सवाल सुनन घबरा गया न कहन लाग गया कि हमें इतनी समझ नहीं है जो मैं कि नहीं छोटो बड़ो बताऊँ। मैं मारे मुंडा कहीं नहीं कह सकूँ, पर एक उपाय बता सकूँ कि इन टाइम धरती माते राजा विक्रमादित्य दूसरा रो दुख दूर करने वालों है। थे सब मिलन व्या खने धरती माथे जाओ, वही थारो न्याय करी ला। हमें सब ग्रह देवता चलन धरती माथे राजा विक्रमादित्य रे सभा में जान उपस्थित हुआ है। एन आप रो प्रसन्न राजा रे सामी रखियो है। राजा व्यारी बात सुनन चिंता में पड़ गया कि मैं मारे मुंडाऊँ कि नहीं छोटो बड़ो क्या बताऊँ। जिन्हें छोटो बताऊँ वो नाराज हो जाइला। पर व्यारो झगड़ो निपटाने वास्ते एक उपाय सोचियो है। राजा सोना, चांदी, कांसा, पित्तल, शीशा, रांगा, जस्ता, अबरख और लोहा 9 धातुओं रा 9 आसन बनाया है। सब आसना ने क्रम लगाया, जिया सोनो सबू पहली है और लोहो सबू बाद में है। इनके बाद राजा सब ग्रहों ने कियो कि आप सब आप रे आसन माते विराजमान हो जाओ। जिनरो आसन सबू अंत में है वो सबू छोटो है। लोहे रो आसन सबू अंत में हो वो शनिदेव रो आसन हो। इन वास्ते शनिदेव समझ गया कि राजा मने सबू छोटो बतायो है। जन शनिदेव ने क्रोध आ जावे एन कहवे कि राजा तू मारे पराक्रम ने नहीं जाने है। सूर्य 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीना, बुध और शुक्र 1 महीना, पर मैं एक राशि माथे 2.5 और 7.5 साल तक रहूँ हूँ। बड़ा बड़ा देवता ने भी भीषण दुख दियो हूँ। राजन सुन, राम जी रे 7.5 आई जन वनवास हो गयो एन रावण माथे आई जन राम लक्ष्मण विने सोनारी लंका माथे चढ़ाई कर दी एन रावण रे कुल रो नाश कर दियो हो। हे राजा हमें तू सावधान रही जे। राजा कहन लाग गयो कि जो कुछ भाग्य में हुई ज्या देखी लागी। इन रे बाद बाकी ग्रह तो प्रसन्न होन पाछा गया परा, पर शनिदेव बड़ा क्रोध रे साथे 7.5 दशा आई है। जने शनिदेव घोड़ा रा सौदागर बन गया एन राजा रे राज्य में गया है। राजा रो मंत्री राजा ने कहवे कि राजा राज्य में एक घोड़ा रो सौदागर आयो है। विने खने घना अच्छा अच्छा घोड़ा है। राजा कहवे विने दरबार में बुलाओ। जने शनिदेव घोड़ा रा सौदागर बनियोड़ा राजा रे दरबार में आया है। राजा ही घोड़ो पसंद कर सवारी वास्ते विने माथे चढ़िया है। राजा रे घोड़े माथे बैठ गई। घोड़ो जोरू दौड़ियो है। घोड़ो घणो दूर एक जंगल में राजा ने छोड़न अंतर्ध्यान हो गयो है। इन रे बाद राजा जंगल में अकेलो भटकतो फिर रियो। थोड़ी देर बाद राजा ने भूख प्यास लागी एन राजा दुखी हुयोड़ो भटकतो भटकतो फिर रियो हो। जने व्याने एक ग्वालो दिखियो है। ग्वालो राजा ने प्यास व्याकुल देखन पानी पिलावे। राजा रे आंगली में एक अंगूठी ही विने निकालन खुशियों ग्वाले ने दे दी और शहर सामी निकल गया। राजा शहर में पहुंचन एक सेठ की दुकान माथे जान बैठ गया है। सेठ राजा ने पानी पिलायो है। उन दिन सेठ की दुकान माथे बिक्री घनी हुए। जने सेठ व्याने खुद वास्ते भाग्यवान समझन भोजन कराउन वास्ते घरे लेन जावे है। भोजन करता राजा एक अचंभे री बात देखे कि खूंटी माथे हार लटक रियो हो एन खूंटी विन हार ने निगल रही है। भोजन रे बाद सेठ कमरे में जान देखे तो खूंटी माथे हार नहीं है। जन सेठ सोचे कि इन रे अलावा तो कोई घर में आयो ही नहीं है। इन वास्ते चोरी तो जरूर वो आदमी च करी है। जने सेठ राजा ने पूछे कि थे चोरी करी। जन राजा मना कर देवे। जने 5-6 लोग भेड़ा उन राजा ने फौजदार खने लेन जावे है। जने फौजदार राजा ने विन राज्य रे राजा रे खने लेन जावे है। कहवे कि वो आदमी भलो लाग रियो है, चोर तो नहीं लाग रियो है। पर सेठ रो कहनो है कि इन रे अलावा घर में कोई नहीं आयो है। इन वास्ते ओइस चोरी करी है। जन राजा आज्ञा देवे कि इना हाथ पैर काट दो। राजा री आज्ञा रो पालन हुयो है एन विना हाथ पैर काट दिया। इन तरह थोड़ा दिन
बीत जाने बाद एक तेली विने आपरे घरे ले जावे एन कोलू माथे बैठा देवे। राजा विन कोलू माथे बैठो बैल हाँकतो रहतो। यहाँ करता करता शनि री दशा खत्म हुई है। जने एक रात वर्षा ऋतु रे टाइम राजा मल्हार राग गावन लाग्यो। व्यारी राग सुन शहर रे राजा री बेटी व्या राग रे माथे मोहित हो जावे है। जना वा आपरी दासी ने खबर लेवने भेजे कि जान देख तेली रे घरे कौन मल्हार राग गा रियो है। जने दासी महल में आन राजकुमारी ने पूरी बात बतावे है। विनी क्षण राजकुमारी मन में प्रण कर लेवे कि मैं व्याम करूँ तो विनी साथे करूँ। जने सुबह वे जन दासी राजकुमारी ने जगावन लागी। जन राजकुमारी कहवे जब तक मारो ब्याह विन गाँव वाले रे साथे नहीं हुई मैं काई नहीं करूँ ना ही अंजल ग्रहण करूँ। रानी जान राजकुमारी ने दुख रो कारण पूछे तो राजकुमारी कहवे माताजी मैं प्रण लियो हूँ कि तेली रे घरे जो गाँव वालो है विनी साथे व्याम करूँ। जन रानी कहवे गेली ओ कहीं कह रही है थारो ब्याह तो कोई राजकुमार रे साथे करा। राजकुमारी कहवन लागी मैं मारो प्रण कदी नहीं तोड़ूला। माता चिंतित होन राजा ने बात बतावे है। जन राजा आन बेटी ने समझावे कि मैं मारा दूध भेजन देश देशांतर में थारे वास्ते सुयोग्य रूपवान गुणी राजकुमार ढूंढन थारो व्याम कराऊंला। जन कन्या कहे पिताजी मैं मारा प्राण त्याग दूला पर दूसरा व्याम नहीं करूँला। इतो सुनता ही राजा ने क्रोध आ जावे एन कहवे कि थारे भाग में लिखियोड़ो है जिया हुई जिया थारी मर्जी जिया कर। राजा तेली ने बुलान कहवे थारे घर में जो गावणियों है बिना साथे मैं मारी कन्या रो व्याम करना चाहूँ हूँ। जन तेली कहवे इया किया हो सके आप तो मारा राजा हो कठे मैं नीच तेली। पर राजा कहवे भाग में लिखियोड़ो कोई नहीं टाल सके थारे घरे जान व्याम री तैयारी कर। राजा अपनी कन्या रो व्याम गावणियों बनियोड़ो राजा विक्रमादित्य रे साथे कर देवे है। जने राजा विक्रमादित्य राजकुमारी महल में सो रिया हा। जने आधी रात में शनिदेव सपने में आन कहवे राजा मने छोटो बतावने रो कितो दुख उठायो। जन राजा क्षमा मांगी है। जने शनिदेव प्रसन्न होन राजा विक्रमादित्य ने हाथ पग पाछा दे देवे। जने राजा कहवे कि महाराज मारी प्रार्थना स्वीकार करो जड़ दुख आप मने दियो हो वेड़ो किनी मत दईजो। शनिदेव कहवे थारी प्रार्थना स्वीकार है। जो मनुष्य मारी कथा सुनी या कईला बिना मारी दशा में कदी कोई प्रकार रो दुख नहीं हुईला। जो नित्य मारो ध्यान करीला या चींटिया ने आटो डालीला बिनी सब मनोकामनाएं पूरी हुई। इतो कहन शनिदेव आप रे धाम जावे परा। राजकुमारी री आँख खुली तो वह राजा रा हाथ पग सही सलामत देखन अचंबो करन लागी। राजा विने आप रो पूरो हाल सुना दियो क्योंकि मैं उज्जैन रो राजा विक्रमादित्य हूँ। आ बात सुनन राजकुमारी घणी खुश हुई है। सुबह हुई जने राजकुमारी री सखिया ने पूछे कि थारो पति केड़ो है। जने वह आपरे पति री पूरी बात सुनावे है। जने सब खुश हुए और कहवे ईश्वर थारी मनोकामना पूरी करी है। जने सेठ आ बात सुने जने वो दौड़तो आवे एन राजा विक्रमादित्य रे पगा में पड़न माफ़ी मांगे। कहवे मैं थारे ऊपर झूठी चोरी रो आरोप लगायो हो आप मने दंड दो। राजा कहवे मारे माथे शनिदेव रो कोप हो इन कारण मने यह सब दुख उठाना पड़िया। इनमें थारो कोई दोष नहीं है। तू थारे घरे जान काम कर। सेठ कहवे मारे घरे आन प्रेम भोजन करो जन मने शांति मिली। राजा कहवे जिया थारी मर्जी। सेठ घरे जान अनेक प्रकार का स्वादिष्ट भोजन बनवावे एन राजा ने प्रीति भोज दियो है। राजा जने भोजन कर रिया हा जने घनी अचंबे री बात देखे कि पहला जो खूंटी हाड़ निगल रही ही वाइस खूंटी अब हार उगल रही है। जने भोजन पूरो हुयो तो सेठ हार जोड़न घनी सारी मोहरा राजा ने भेंट दी है और कियो कि म्हारे श्री कंवर नाम री एक कन्या है आप इनो प्राणी ग्रहण करो। इनरे बाद सेठ आपरी कन्या रो व्याम राजा रे साथे कर दियो है और घना सारा दान दे दियो है। थोड़ा दिन तक निवास करने के बाद विक्रमादित्य आपरे शहर उज्जैन जाने री इच्छा जताई। जने राजकुमारी मन भावनी सेठ री कन्या श्री कंवर और दोनों जगह देश में आयोड़ी दासियां रथ पालकिया में बैठन राजा विक्रमादित्य रे शहर उज्जैन वास्ते रवाना हुआ है। जने शहर रे खने पहुंचिया उज्जैन री सब जनता राजा री अगवानी में आई है। जन राजा ने घनी खुशी हुए एन राजा आपरे खुशी खुशी महल में पधारिया है। दूसरे दिन राजा शहर में खबर कराई कि शनिचर देवता सब ग्रहों में सर्वोपरि है। मैं व्या ने छोटो बतायो जन मने इतना दुख उठावना पड़िया है। इन वास्ते आपा ने शनिदेव री पूजा करनी चाहिए। हमें पूरे शहर में शनिदेव री पूजा न कथा होने लागी है। जन राजान प्रजा रे अनेक प्रकार रा सुख उग्या।
जो शनिचर में कथा पढ़े या सुने है, शनिदेव री कृपा हूँ व्यारा सब दुख दर्द दूर हुआ करे है। शनिदेव री कथा व्रत वाले दिन जरूर सुननी चाहिए। तो अब हमारी कथा पूरी हुई है। अगर आपने और भी अड़ी कथा कहानियाँ सुननी हुए तो हमारे चैनल मारवाड़ी कथा कहानियाँ ने जरूर सब्सक्राइब कर जो और आगे शेयर कर जो। राम राम सा।